हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन की 3 इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और इन इक्वेशंस को हमने प्रूव किया था ग्राफिकल मेथड से एंड कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एडवांस में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आज हम लोग उनमें से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देख पाए जिसमें हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन को, प्लीज़ उस लेक्चर को आप एक बार ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूटन के 3 फार्मूलेज लिख देते हैं। पहला फार्मूला बच्चों हमारे पास में था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फार्मूला डिस्टेंस s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड फार्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके बच्चों, आपको पता है यहाँ पे v होता है फाइनल स्पीड, u होता है इनिशियल स्पीड, a होता है एक्सेलरेशन एंड t होता है टाइम। s होता है डिस्टेंस, u इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड t टाइम। v हो गया फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन एंड s हो गया यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने और डिराइव किया था, एस nth, एक पर्टिकुलर सेकंड में कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है उसका फॉर्मूला होता है एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। बच्चों यहाँ पे जो n है वो उस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता। ठीक है, तो यहाँ से इन फॉर्मूलेज को हम लोग यूज़ में लेके कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला कंसेप्ट जिसमें हम लोग बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की। तो पहला कंसेप्ट हमने आज का स्टार्ट किया यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये हुआ बच्चों के, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा है, कार एक कार मूव कर रही है, ठीक है, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद में कार कितना डिस्टेंस पे जाके रुकेगी, तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों ध्यान रखें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो न्यूटन की इक्वेशंस है ये वैलिड होती है किसके लिए, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अगर आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप ये वाली इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं कहीं भी इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होने वाला है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की। बच्चों सपोज करो हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट, एक कार हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इस कार की अभी इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, u। ठीक है, यू स्पीड से ये मूव कर रही है और आपने ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद में मान लेते हैं ये कार यहाँ आके स्टॉप हो गई, यानी कि फाइनल स्पीड कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। ओके, तो मान लेते हैं ये जो कार ने डिस्टेंस कवर किया इसे हम लोग बोलते हैं इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, जब बच्चों यहाँ से इस कार ने ब्रेक अप्लाई किया इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, और स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है इसका मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने कंसिडर किया है तो आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे -a। ठीक है, जल्दी से अप्लाई करते हैं हम लोग न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बच्चों यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0, इनिशियल स्पीड u माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना कवर किया, s। तो माइनस से माइनस यहाँ बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2a। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला आपको लर्न करना है बच्चों, s इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अपना जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है बच्चों वो डिपेंड करता है इनिशियल स्पीड पे, यानी कि s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ओके, तो पहला फॉर्मूला जल्दी से लर्न कर लीजिए आप, s प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर। गॉट इट। तो बच्चों इस पे बेस्ड हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे गिवन है 2 कार है बच्चों। पहली कार है, मान लेते हैं हमारे पास में एक कार है, ठीक है, और ये जो कार है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर।
60 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड से मूव कर रही है ये, ठीक है। और इस कार ने ब्रेक अप्लाई किए और ब्रेक अप्लाई करने के बाद में ये जो कार है इसकी स्पीड यहाँ की कितनी हो जाती है 0। और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों, मान लेते हैं डिस्टेंस कवर किया इसने 100 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर यही वाली कार जिसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड अगर हम लोग कर दें 100 किलोमीटर पर आवर और आपने ब्रेक अप्लाई किए तो यही सेम कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी बच्चों, ये ऐसा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसा यहाँ पे कांस्टेंट है, जो रोड है वो सेम रोड के ऊपर कार मूव कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे बात हो रही है स्टॉपिंग डिस्टेंस की। और स्टॉपिंग डिस्टेंस में आपको पता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं इसने पहली वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया S1, दूसरी वाली कार ने कितना डिस्टेंस किया यहाँ पे S2। तो S1/S2 का जो रेशियो हमें मिलेगा ये मिल जाएगा बच्चों U1² का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से S1 की वैल्यू हम लोग पुट करें 100/S2 अपने को फाइंड आउट करना है बच्चों। यहाँ पे U1 और U2 आपको गिवन है, U1 U2 आपको गिवन है बच्चों किलोमीटर पर आवर में, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड्स में। पर बच्चों ध्यान दें यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म्स, तो यहाँ पे अपने को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ यहाँ पे 60 का स्क्वायर अपॉन नीचे लिख सकता हूँ मैं 100 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें बच्चों, S2 इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 60 बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यानी फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10,000/36 और ये आंसर किस में आ जाएगा बच्चों, मीटर में, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे रिएक्शन टाइम। बच्चों रिएक्शन टाइम क्या होता है इसका हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। सपोज करो हम लोग एक कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग रोड पे कार को ड्राइव कर रहे हैं और सामने से अचानक से कोई भी एक लड़का या कोई भी एक बच्चा उस कार के सामने एकदम से आता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि उस लड़के को देखा हमने और देखते हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, नहीं, क्योंकि हमारी कार बहुत ज़्यादा स्पीड में है, उसको देखते हम लोग ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ब्रेक की स्पीड कितनी हो ताकि कार उस लड़के को हिट नहीं कर पाए। मतलब हमने जब उस लड़के को देखा और हमने जो ब्रेक अप्लाई किया, इनके बीच का जो दोनों के बीच का जो टाइम होता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और उस पर्टिकुलर रिएक्शन टाइम में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास में एक कार है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, इनिशियल स्पीड है इसकी u, ठीक है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है। अब ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और यहाँ पे अचानक से एक लड़का आ गया इस कार के सामने, ठीक है। तो जब हमने इस कार को इस लड़के को यहाँ पे देखा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे आने के बाद में हमने ब्रेक अप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बहुत कम टाइम लगेगा, हमें ये सोचने में टाइम लगेगा कि हम लोग ब्रेक कितनी स्पीड से अप्लाई करें, या फिर उस लड़के को देखने के बाद में ब्रेक अप्लाई करने से पहले हमें बहुत कुछ और सोचना पड़ता है कि हम लोग ब्रेक अप्लाई करें या फिर इस कार को हम लोग इसके साइड में से निकालें या वॉटेवर हम लोग कुछ भी सोचते हैं, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो वो जो टाइम होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसका ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ से स्पीड कितनी एज इट इज है, यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ आके ये कार स्टॉप हो गई, यानी कि इसके फाइनल स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी देखिए बच्चों यहाँ पे इनिशियल स्पीड u है एंड वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे 0 है, और मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन वो कैसा है, नेगेटिव है। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोल देते हैं u²/2 है, जो कि अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कार ने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, S1 इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है कार की u, और सोचने में कितना टाइम लिया इसने, डेल्टा t, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, u इंटू डेल्टा t। अगर इन दोनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर दें तो नेट कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे, u डेल्टा t प्लस u²/2a, ओके। और ये जो डेल्टा t होता है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम,
आया समझ में? इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली रिएक्शन टाइम का। चलिए इस पे बेस्ड हम लोग अब एक क्वेश्चन कर लें। बच्चों क्वेश्चन हमें गिवन है, द ड्राइवर ऑफ ए कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पे कार आपको गिवन है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नोटिसेस अ चाइल्ड 80 मीटर स्ट्रेट अहेड, मतलब यहाँ से एकदम से इस कार के सामने एक लड़का आता है और उसकी जो डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे 80 मीटर। ओके, इफ़ द ड्राइवर रिएक्शन इज 0.5 सेकेंड, मतलब ये जो ड्राइवर है बच्चों, इसको ब्रेक अप्लाई करने से पहले इसका जो रिएक्शन टाइम है वो कितना गिवन है आपको, 0.5 सेकेंड गिवन है। मतलब इस पॉइंट पे आके यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लग गया बच्चों, 0.5 सेकेंड्स। और यहाँ पहुँचने के बाद में इसने यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई किए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है एंड द डी एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब यहाँ से इसने ब्रेक अप्लाई किया बच्चों, तो इसका जो डी एक्सेलरेशन है ए इक्वल टू कितना गिवन है आपको, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कैन ही अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड। तो अगर यहाँ पे उसने ब्रेक अप्लाई किए तो क्या वो इस चाइल्ड को बचा पाएगा, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 80 मीटर, ठीक है। अगर ब्रेक अप्लाई करने के बाद में उसने टोटल डिस्टेंस 80 मीटर से कम कवर किया, इसका मतलब वो लड़का बच जाएगा, ठीक है। और अगर उसका डिस्टेंस 80 मीटर से ज़्यादा है, मतलब कार यहाँ पे आके नहीं रुकी, तो ऑब्वियस सी बात है वो लड़के को हिट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा डिस्टेंस 80 मीटर से कम है तो वो लड़का क्या रहेगा, यहाँ पे सेफ रहेगा, ठीक है। तो मुझे इस डिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एस नेट इक्वल टू यू इंटू डेल्टा टी प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बच्चों इसकी स्पीड गिवन है आपको, इनिशियल स्पीड 30 इंटू रिएक्शन टाइम आपको गिवन है यहाँ पे 0.5 प्लस यू स्क्वायर, ये आपको गिवन है बच्चों 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन आपको गिवन है यहाँ पे 8। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मुझे मिल गया 15 प्लस ये कितना हो गया, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये 15 इंटू 30/8। ओके, यानी कि ये मिल गया मुझे 15 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 इंटू 30/8, ये 4 टाइम्स हो गया और ये 15 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 225 अपॉन कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, ठीक है। तो 225 अपॉन 4 मतलब ऑलमोस्ट ये मुझे मिल गया यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यहाँ पे 105 के समथिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा 56 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इनको ऐड करें हम लोग तो ये मुझे मिल गया 1 और ये मुझे मिल गया यहाँ पे 71। बच्चों यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आएगा ये आएगा 71 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 80 मीटर से कम है, मतलब कार से पहले आके रुक जाएगी और वो लड़के को हिट नहीं कर पाएगी, मतलब ये जो चाइल्ड होगा वो यहाँ पे सेफ रहेगा। आया यहाँ तक समझ में? मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ ए बॉडी लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनेट्रिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक। मतलब सपोज करो हमारे पास में एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मान लेते हैं इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, u है, ठीक है। और ये जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट होता है इस ब्लॉक के अंदर, तो इसकी जो स्पीड है बच्चों वो कितनी कम हो जाती है, वो हाफ रह जाती है। कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद में, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में। ओके, देन हाउ मच विल इट पेनेट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चों, हाफ हो गई। अब ये बोल रहा है कि जब ये प्योरली यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगी, उस केस में इसने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया, यानी कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि पहले u से u/2 स्पीड होने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 सेंटीमीटर। तो u/2 से 0 स्पीड होने में एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एक बार एंटर होने के बाद में वुडन ब्लॉक तो सेम है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बच्चों, उसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और इसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं A, इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं B और फाइनल इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं C। तो पहले हम लोग A से लेके B तक न्यूटन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो चलिए अप्लाई करते हैं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन फ्रॉम
पॉइंट ए टू बी। बच्चों अप्लाई कीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी कितना रह गया बच्चों इस पॉइंट पे, u/2, तो ये हो गया u/2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों u इक्वल टू 2a इंटू एस। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये मुझे मिल गया u स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस 2s को हमने डिवाइड कर लिया, इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे a। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा बच्चों -3u स्क्वायर अपॉन 8s इक्वल टू कितना मिल गया a। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसने एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग वापस अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट B टू C, B से लेके C तक हम लोग वापस अप्लाई करते हैं न्यूटन की इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों वापस v स्क्वायर, यानी कि फाइनल स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई 0 माइनस इस पॉइंट पे जो इनिशियल स्पीड है u/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें कितना मिल गया बच्चों यहाँ पे, ये हमें मिल गया -3u स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एस। और एस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, एस इंटू हमने कितना पुट कर दिया यहाँ पे एस डैश, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as डैश। ओके बच्चों यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये मुझे मिल गया u स्क्वायर बाय 4। तो यानी कि u स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ओके ये बच्चों यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि ये मुझे मिल गया 3u स्क्वायर अपॉन आप कह सकते हैं ये 4 टाइम्स गया, तो ये आप कह सकते हैं 4s इंटू कितना मिल गया s डैश। ठीक है, चलिए देखें यहाँ से u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि फाइनली यहाँ पे s डैश इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों मुझे s/4। और इनिशियल जो s है वो कितना गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। इनिशियली s डैश इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे s/3। ठीक है, s कितना गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, तो 3/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये नेक्स्ट डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास में एक ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है इसकी जो इनिशियल स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन वो जस्ट ऑपोजिट है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है इसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल 10 सेकंड में इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके तो बच्चों यहाँ देखिए ये जो ब्लॉक है इस तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन यानी फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये ब्लॉक कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लॉक 10 सेकंड से पहले जाके रुक जाए। ठीक है, अगर ब्लॉक 10 सेकंड से पहले जाके रुक रहा है तो रुकने के बाद में वो ब्लॉक वापस आएगा, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगा वो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चंस में आप बच्चों ध्यान रखिए कि अगर आपका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि कितने टाइम के बाद में उस ब्लॉक की स्पीड 0 हो रही है। ठीक है, तो टाइम हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों हम लोग मान रहे हैं कि फाइनली टी टाइम के बाद में यहाँ पे जाके ब्लॉक की स्पीड कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो मान लेते हैं टी टाइम में ब्लॉक की स्पीड 0 हो गई, तो 0 इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है 10, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, डायरेक्शन चेंज है, इंटू कितना हो गया टी, तो ये कितना हो गया बच्चों टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। मतलब ये हुआ कि यहाँ से ब्लॉक ने चलना स्टार्ट किया टी इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे आके इस ब्लॉक की स्पीड कितनी है इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे इसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चों 0 हो गई। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि 5 सेकंड में इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, और नेक्स्ट 5 सेकंड में ये ब्लॉक यहाँ से है। ठीक है, अब यहाँ से वापस चलना होगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0, और इसका एक्सेलरेशन होगा बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है प्लस ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो नेट कितना डिस्टेंस मुझे मिल गया ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में? तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट अपना A है, ये वाला पॉइंट अपना B है, और इस पॉइंट को अपना ज्यूम कर लेते हैं C। तो पहले A से लेके B तक यानी टोटल 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम A टू B। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया S1, तो S1 इक्वल टू इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों 10 इंटू टाइम कितना लग रहा है 5, एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ पे -12
ए की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 2 इंटू टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, ये मुझे कितना मिल गया 50 माइनस 25 इक्वल टू 25 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना कवर किया 25 मीटर। अब हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, देखिए यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इसका एज इट इज़ रहेगा 2 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पे 25 मीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मीटर। नेट डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल डिस्टेंस की हम लोग बात करें इसने तो कितना कवर किया यहाँ पे 50 मीटर। ओके तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे 50 मीटर। अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो आप बोलेंगे 25 माइनस 25, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे 0, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया आपकी इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिए कि ये जो न्यूटन्स की इक्वेशन होती है वैलिड होती है किसके लिए बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी के लिए। किसके लिए वैलिड होती है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसने पूछा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो बच्चों डिस्टेंस वर्ड आते हैं आपके माइंड में थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए यहाँ पे कि डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लफड़ा हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या, पहले ये देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कहाँ 0 हो रही है और वहाँ से ये ऑब्जेक्ट वापस घूम के आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो एस इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू कितना है बच्चों, यू गिवन है 10 इंटू टाइम कितना बोल रहा है 10, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है -1/2 इंटू ए, एंड ये कितना हो गया बच्चों 10 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना मिल गया यहाँ पे 0 मीटर। तो बच्चों यहाँ देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपको मिला है 0 मीटर, बट डिस्टेंस यहाँ पे 0 नहीं होगा। इसका मतलब आप सिंपल लर्न कर लीजिए कि न्यूटन की जो इक्वेशन होती है वो किसके लिए वैलिड होती है बच्चों, ओनली वेक्टर क्वान्टिटीज़ के लिए। ठीक है, ऑप्शन में सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा 0 मीटर, और आप लोग यही आंसर जल्दी से टिक करके आएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करना पड़ेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर आपने फॉर्मूला वहाँ अप्लाई कर दिया डायरेक्टली तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 2 boys are standing at the ends of A and B of a ground where AB equal to small a। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स हमें गिवन है A एंड B, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन हमें कितना गिवन है बच्चों, स्मॉल a। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉयज़ खड़े हैं, एक बॉय हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया बच्चों पॉइंट A पे, और दूसरा हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पॉइंट B पे। द बॉय एट B स्टार्ट्स रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। ये जो बच्चों पॉइंट बी पे जो बॉय खड़ा है ये भागना स्टार्ट करता है, कहाँ भागता है, ये ए बी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं ये जो बॉय बी है ये भागना स्टार्ट करता है बच्चों इस डायरेक्शन में, और इसकी जो स्पीड आपको गिवन है वो गिवन है v1। ओके, साइमल्टेनियसली the boy at A starts running simultaneously with the velocity v and catches the other boy in time t। बच्चों जब ये यहाँ से भागना स्टार्ट करता है तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो लड़का यहाँ खड़ा हुआ ये क्या करता है, ये भी उसी टाइम पे भागना स्टार्ट करता है और इस बॉय बी को पकड़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसको अगर ए को बी को पकड़ना है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कहाँ भागना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग मान लेते हैं बी भाग रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में और उसकी स्पीड कितनी गिवन है आपको v2। ठीक है, और बोल रहा है कि टी टाइम के बाद में ये जो ए है इस बॉय को बी को पकड़ लेता है। तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, गिवन नहीं है तो हम लोग कितना अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे 0। तो टी टाइम में इस बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों यहाँ तक पहुँचने में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। और टी टाइम में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, इसने कवर किया यहाँ पे v2 इंटू टी। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, गौर से देखें यहाँ पे हमें मिल गया कि इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ये मुझे मिल गया बेस, ये मुझे मिल गया परपेंडिकुलर, और ये मुझे मिल गया यहाँ पे हाइपोटेनस। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
लिख सकते हैं ऐसा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये मुझे मिल गया यहाँ से v2 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इंटू कितना हो गया बच्चों टी स्क्वायर। ओके, ये जो v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इसको हम लोग यहाँ लेके आए, तो ये मुझे मिल गया यहाँ से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर। इसको हम लोग नीचे लेके आए तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों a अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस कंडीशन आपको क्या गिवन है वो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए इसको समझते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन में गिवन है 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच। आपको 2 ट्रेन्स गिवन है, दोनों की लेंथ कितनी गिवन है 400 मीटर ईच। आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, विद ए अहेड ऑफ बी। बच्चों यहाँ पे अपने को 2 ट्रेन्स गिवन है। पहली ट्रेन हम लोग मान लेते हैं ए है और दूसरी ट्रेन हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे बी है। ठीक है, और इन दोनों ट्रेन्स के बीच का जो सेपरेशन अपने को, इन दोनों ट्रेन्स की जो इनिशियल स्पीड गिवन है बच्चों ये आपको गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों इसकी स्पीड आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दोनों ट्रेन्स है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आगे। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए। अब ये जो बी का ड्राइवर है बच्चों ये क्या डिसाइड करता है कि इसको ए को ओवरटेक करना है। ठीक है, एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको ओवरटेक करना है ए को तो दोनों की स्पीड सेम है। अगर ये एक्सेलरेट नहीं करेगा तो ये ए को कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, मतलब इसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों यहाँ पे ये आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये बोल रहा है आफ्टर 50 सेकेंड्स द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, यानी कि 50 सेकंड के बाद में ये जो बी है इस ट्रेन ए को ओवरटेक कर लेती है। बच्चों यहाँ पे हम लोग कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं 50 सेकंड में ट्रेन ए कहाँ पहुँच गई अपनी यहाँ पे, और 50 सेकंड्स के बाद में ये जो बी है बच्चों ये बी कहाँ पहुँच चुकी है यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं कंडीशन को कि ये जो बी है ये यहाँ पहुँच चुकी है। इसका मतलब जो ट्रेन बी का गार्ड है बच्चों, गार्ड हमेशा कहाँ होगा पीछे। ठीक है, तो ट्रेन बी का जो गार्ड है वो ट्रेन ए के ड्राइवर को क्या करता है बच्चों ब्रेसेस पार्ट करता है, मतलब इसको बाय बाय करता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों ट्रेन्स के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था। ओके, क्वेश्चन आया समझ में आपको। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे अज्यूम कर ली। अब बच्चों यहाँ देखिए 50 सेकंड में अगर हम लोग ट्रेन के ड्राइवर की बात करें तो 50 सेकंड्स में जो ट्रेन बी का ड्राइवर है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ट्रेन बी के ड्राइवर ने यहाँ से लेके और कंप्लीट यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम लोग कितना अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे S2। ओके, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ट्रेन ए है इसका ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है और ट्रेन बी का जो ड्राइवर है वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेन और ट्रेन बी के ड्राइवर के बीच का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है बच्चों वो कितना मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे S0 मान ले। तो आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे मान लेते हैं दोनों का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कितना है S0। बच्चों याद रखिए जो डिस्टेंस हम लोग एज्यूम करेंगे वो हम लोग हमेशा दोनों ट्रेन्स के ड्राइवर्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, अच्छा 50 सेकंड के बाद में ये जो ट्रेन ए का ड्राइवर है बच्चों वो कहाँ पहुँच गया, ट्रेन ए का ड्राइवर पहुँच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 50 सेकंड में ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों S1। 50 सेकंड्स में ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे S2। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो S2 होगा ये किसके इक्वल है बच्चों, ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन B, और ये जो लेंथ है बच्चों ये लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन A। लेंथ ऑफ ट्रेन B, लेंथ ऑफ ट्रेन A। अब हमें अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें, अच्छा इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन हमें S0 गिवन है जो कि हम लोग मानते हैं यहाँ से। ठीक है, इस ट्रेन के पीछे खड़ी है ये कितना डिस्टेंस पे, S0 डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये जो लेंथ है बच्चों ट्रेन ए की, ये लेंथ आपको कितनी गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपको गिवन है बच्चों LA। ओके, तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग S0 प्लस LA प्लस S1 प्लस LB को ऐड कर दें तो हमें किसके इक्वल मिलेगा, ये S2 के इक्वल मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो S2 होगा बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा S0 प्लस S1
प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, इनिशियल डिस्टेंस कितना था। तो यहाँ से अपने को एस नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एस नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से S2 माइनस S1 माइनस LA प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे LB। ओके, तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे कि S1 पहली वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन 50 सेकेंड्स। तो बच्चों S1 की हम लोग बात करें तो S1 इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, पहली वाली जो ट्रेन है बच्चों इसका एक्सेलरेशन कितना गिवन है 0, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 0। इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम हमें गिवन है यहाँ पे 50 सेकेंड्स। तो 20 इंटू 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 मीटर। ठीक है, तो S1 ने इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1000 मीटर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे S2 ट्रेन B ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इनिशियल स्पीड कितनी है ट्रेन B की 20 इंटू टाइम कितना लगा इसको 50 सेकेंड्स प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है आपको, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू A इंटू टी का स्क्वायर। टी गिवन है बच्चों यहाँ पे 50 इंटू 50। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मुझे मिल गया यहाँ पे 1000 प्लस 25 इंटू 5 यानी कि ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस 1250 विल बी इक्वल टू 2250। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो S नॉट इक्वल टू S2 हमें मिल गया यहाँ पे 2250 माइनस S1 कितना मिल गया हमें यहाँ पे 1000 माइनस LA प्लस LB। बच्चों दोनों लेंथ की, दोनों ट्रेन की जो लेंथ गिवन है वो आपको कितने गिवन है, दोनों ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है 400 मीटर ईच। ये रहा, ये लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, तो इनको हम लोग ऐड करके यहाँ पुट कर दें तो 400 प्लस 400 कितना हो गया बच्चों 800। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 2250 माइनस 1800 इट विल बी इक्वल टू 450 मीटर। यानी कि इन दोनों ट्रेन के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन था बच्चों वो कितना था 450 मीटर था। ओके, आया यहाँ तक समझ में। आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ ऑड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ ऑड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ऑड मतलब जो भी मिलने वाला है, यहाँ पे जो रेशियो मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, यहाँ पे ऑड मिलने वाला है। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब क्या है बच्चों। लॉ ऑफ ऑड का सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इनिशियल स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 0। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बच्चों 0। और सेकंड ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज कैसा होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए। तो लॉ ऑफ ऑड्स ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0 है और एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट है, तो इक्वल टाइम इंटरवल अगर हम लोग टाइम इंटरवल इक्वल लें तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का जो रेशियो होगा बच्चों वो कितना होगा, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो होगा बच्चों यहाँ पे 1:3:5:7:9 इस टाइप से। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो किस फॉर्म में होगा बच्चों, यहाँ पे ऑड फॉर्म में होगा। आइए समझते हैं इसको। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसने इनिशियली u इक्वल टू 0 यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों 0 है। ठीक है, और ये हम लोग मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इनिशियल टाइम कितना है t इक्वल टू 0। मान लेते हैं आफ्टर टाइम t उसने कितना डिस्टेंस कवर किया x। तो अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम की बात करें आफ्टर टाइम 2t उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो टाइम का गैप है वो कितना है t से लेके 2t में टाइम का गैप कितना है t। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, इसका 3 टाइम्स करेगा, यानी कितना हो जाएगा 3x। नेक्स्ट हम लोग बात करें फ्रॉम 2t से 3t यानी कि टाइम गैप यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ भी टाइम गैप हो गया t। इस टाइम में डिस्टेंस कितना होगा 5x और नेक्स्ट 40 टाइम में डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 7x। यानी कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल की हम लोग बात करें तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है बच्चों वो कितना होता है x 3x 5x 7x, यानी कि 1:3:5:7। लेकिन कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है बच्चों, इस ट्रिक से हम लोग बहुत लेंथी क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पहले प्रूव कर लेते हैं कि इस टाइप से डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5:7 किस तरीके से आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे ये जो डिस्टेंस कवर किया इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अज्यूम कर लेते हैं S1।
टोटल 2t टाइम में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों, इसको कितना अज्यूम कर लेते हैं s2। टोटल 3t टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया, इसको हम लोग कितना अज्यूम कर लेते हैं बच्चों s3। तो ये जो डिस्टेंस होगा t से लेके 2t, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों s2 माइनस s1। ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों 2t से लेके 3t, ये कितना हो जाएगा s3 माइनस s2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि t टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया s1। तो s1 इक्वल टू बच्चों u कितना है 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया और ये कितना हो गया t स्क्वायर, और इसको हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे x अज्यूम कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं टोटल 2t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो s2 इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 प्लस हाफ a 2t का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपको मिल गया 4 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, और बच्चों 4 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर को हमने कितना अज्यूम किया यहाँ पे x, तो ये कितना हो जाएगा 4x। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा बच्चों 4x हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो बच्चों 4x माइनस x यानी कि ये कितना हो जाएगा 3x। ओके, सिमिलरली टोटल 3t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, हाफ इंटू ए इंटू आप लिखेंगे 3t का होल स्क्वायर। ओके, और 3t का स्क्वायर यानी कि ये हमें मिलेगा 9 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, यही मिलेगा 9 इंटू हाफ टी, यानी कि ये हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 9 इंटू एक्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिल गया बच्चों 9x। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4x। तो अगर ये हम लोग टोटल में से इसको माइनस करें तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो 9x माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5x। तो ये डिस्टेंस कितना मिल गया 5x। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें इक्वल टाइम इंटरवल में तो रेशियो क्या मिलेगा 1:3:5:7, यानी कि और टर्म्स मिलेगी, इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इसको लॉ ऑफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है 0 एंड एक्सेलरेशन यहाँ भी कितना गिवन है कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड फर्स्ट 20 सेकेंड्स। बच्चों 10 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स मतलब गैप कितना हो गया यहाँ पे 10 सेकेंड्स का। ठीक है, आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब आप देखिए बच्चों यहाँ पे जो टाइम इंटरवल गिवन है वो आपको 10-10 सेकेंड के रेशियो में गिवन है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो आपको कितना लेना है 10 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ये हो गया t इक्वल टू 0, ये हो गया बच्चों t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, और ये हो गया बच्चों t इक्वल टू 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ टाइम का गैप कितना हुआ 10 सेकेंड्स, यहाँ टाइम का गैप कितना हुआ 10 सेकेंड्स। अगर इक्वल टाइम का गैप है, इक्वल टाइम इंटरवल है, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है बच्चों वो होता है x, 3x, 5x, 7x। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड। बच्चों फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना कवर किया इसने x, एंड फर्स्ट 20 सेकेंड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कितना कवर किया। तो बच्चों x ये हो गया, 3x ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हुआ 4x। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1/4। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स कितना हुआ बच्चों x, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स का मतलब बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर किया 3x। तो बच्चों x/3x इतना हो जाएगा यहाँ पे 1:3। आया समझ में? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं अगर ये ट्रिक हमें पता है। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ टाइम। लॉ ऑफ टाइम बच्चों अभी आपने इससे पहले पढ़ा था लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहाँ आपने लिया था इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है 1:3:5। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगर डिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम। बच्चों लॉ ऑफ टाइम ये कहता है कि अगर आपकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0 है और एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर इक्वल डिस्टेंस। बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए इक्वल, पहले टाइम कैसा था इक्वल था, डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट किया था। अब बच्चों डिस्टेंस इक्वल है, टाइम का रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम का रेशियो होगा बच्चों उसका रेशियो होगा आप कह सकते हैं √1 रेशियो √2
माइनस √1 रेशियो √3 माइनस √2 रेशियो √4 माइनस √3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास में एक पार्टिकल उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया बच्चों x इक्वल टू 0 से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल अज्यूम कर रहे हैं। x यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों x, ये भी डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे x। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको टाइम लग रहा है बच्चों √1t। ओके, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको √2 माइनस √1 इंटू टी। यहाँ कितना टाइम लगेगा इसको √3 माइनस √2 इंटू टी एंड सो ऑन। आया यहाँ तक समझ में? तो अगर टाइम डिस्टेंस का रेशियो इक्वल है बच्चों, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम का रेशियो कितना हुआ √1 रेशियो √2। मैं यहाँ लिख देता हूँ √1 रेशियो √2 माइनस √1 रेशियो √3 माइनस √2 एंड सो ऑन। ओके, चलिए इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा इसको कवर करने में t1। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा इसको कवर करने में t2। तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग t1 की वैल्यू फाइंड आउट करें बच्चों, x u इक्वल टू कितना गिवन है 0, डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे x, तो x इक्वल टू 0 प्लस हाफ a इंटू t1 स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम लोग t1 की वैल्यू फाइंड आउट करें बच्चों, ये मुझे मिल जाएगी √2x अपॉन a। गॉट इट। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट टाइम कितना लग रहा है t2, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 2x इक्वल टू 0 प्लस हाफ a इंटू t2 का स्क्वायर। बच्चों अगर यहाँ से हम लोग t2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमें मिल जाएगा √2 इंटू 2x अपॉन a, यानी कि आप कह सकते हो √2 इंटू ये मुझे मिल गया यहाँ पे t1। ओके, √2 इंटू t1। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा इसको √1, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा बच्चों √2 t1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा बच्चों, इसको कंप्लीट टाइम में से हम लोग इस टाइम को माइनस कर दें तो ये टाइम हमें कितना मिल जाएगा बच्चों √2 माइनस √1, √2 माइनस √1, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे t1। ओके, तो √2 माइनस √1 इंटू t1। आया समझ में? सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा बच्चों √3 इंटू 2x अपॉन यानी √3 t1। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा √3 माइनस √2 इंटू t1। तो यानी कि इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो आपको लर्न करना है ये वाला। बोलिए बच्चों, आया यहाँ तक समझ में? चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद 0 इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों ध्यान दें यहाँ पे इनिशियल स्पीड हमें कितने गिवन है 0 एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना गिवन है कांस्टेंट। ठीक है, इट टेक्स टाइम 1 सेकेंड टू रीच द पॉइंट x इक्वल टू x0। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ये मान लेते हैं x इक्वल टू x0 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम 3x0 टू 4x0। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो गिवन आपको 3x0 से 4x0, मतलब डिस्टेंस का जो गैप है वो कितना गिवन है x0, और इनिशियल जो गैप गिवन है वो भी कितना गिवन है x0, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लोग x0 में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों ये मुझे मिल गया 2x0, ये मुझे मिल गया यहाँ पे 3x0, और ये मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 4x0। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप कितना है डिस्टेंसेस का x0 है। अगर इक्वल गैप है, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करने में टाइम का रेशियो कितना होता है बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं √1, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √1, ये हो जाएगा √3 माइनस √2, और बच्चों फाइनली ये हो जाएगा √4 माइनस √3। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टाइम कितना लग रहा है इसको 3x0 से 4x0 पहुंचने में, तो कितना टाइम लग रहा है बच्चों इसको √4 माइनस √3 इंटू टी, और टी हमें कितना गिवन है 1 सेकेंड। इसको सॉल्व करें बच्चों, ये कितना हो गया √2 माइनस √3 1.732, ऑलमोस्ट आंसर कितना आएगा बच्चों 0.27 सेकेंड्स। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 0.27 सेकेंड्स। बच्चों देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। तो इस बस ट्रिक को ध्यान रखिए कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, और अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी, जहाँ पे हम लोग इक्वेशंस अप्लाई करेंगे बच्चों अंडर ग्रेविटी के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इक्वेशंस हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ओके, थैंक यू।